फाइल्स के अंदर जाना। तो सर ने जोसेफिन के बारे में भी बताया। जोसेफिन और नेपोलियन का रिश्ता कुछ बहुत बहुत सही तरीके से सर ने बताया, पर एक दो स्टोरीज और हैं जो मैं चाहता हूँ कि सर बाद में बताएं कि वो सही है या नहीं। हम भी देखें, अगर कहीं यूज आई तो इंटरव्यू में यूज कर लेंगे। ऐसा था कि जिस दिन नेपोलियन को राजा बना रहे थे, जिस दिन नेपोलियन को क्राउन मिल रहा था, ये तो पता ही है कि नेपोलियन की लाइफ में जोसेफिन की बहुत वैल्यू थी, है ना। उसी की वजह से राजा बने, ये भी कह सकते हैं। जिस दिन नेपोलियन राजा बनने वाले थे, जोसेफिन ने नेपोलियन को रंगे हाथों पकड़ा था किसी और बात में। दिस इज व्हाट आई हैव रेड। उन्होंने पकड़ा नेपोलियन को, जाके बोला कि क्या कर रहे हो तुम तो बोल रहे थे कि मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ हूं, ऐसा। नेपोलियन दिमाग से तो बहुत तेज। नेपोलियन बोला कि नहीं नहीं, प्यार तो हम तुमसे ही करते हैं, पर पॉइंट ये है कि तुम मुझे वारिस नहीं दे सकती, मतलब हम दोनों का कोई बच्चा नहीं हो सकता, तो आगे ये वंश चलेगा कैसे मेरा, इसीलिए मैं किसी और औरत के साथ। जोसेफिन ने बोला ठीक है, नादान है, माफ कर। पर नेपोलियन ने वहां पे उसको ये हिंट दे दिया था कि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये चीज चल रही है। और ये आपको मैं बताऊं कि कुछ साल के बाद, सोचो ना, इतना प्यार था उन दोनों में, नेपोलियन जोसेफिन, हम आज भी कहानी सुनते हैं। कुछ साल बाद डिवोर्स हो गया। डिवोर्स का रीजन क्या था कि वो सच में उसको वारिस नहीं दे सकती थी। तो जब नेपोलियन को पूछा लोगों ने कि भाई तुम ऐसा, तुम तो बोलते थे कि तुमको तो बहुत प्यार है उससे, क्या बात हो गई, मतलब अचानक से दूसरी शादी कर रहे हो, उसको छोड़ के रहे हो। उसने बोला कि मैं किसी औरत से शादी नहीं कर रहा हूँ, आई एम मैरिंग टू हर वोम। दिस इज व्हाट आई हैव रेड। अब ये देखो कि वो आदमी कितना दिमाग है उसमें, वो इस चीज को जस्टिफाई भी कर रहा है कि नहीं मैं उसको डिवोर्स दे रहा हूं, पर तुम सोचो, मैं उसको डिवोर्स इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं आज भी उसको बहुत पसंद करता हूं, पर मुझे बच्चा चाहिए जो कि वो नहीं दे पाई, तो मैं किसी और औरत के साथ शादी कर रहा हूं यहाँ पे। फाइनली डिवोर्स हुआ। फाइनली जोसेफिन मर रही थी। शायद जोसेफिन पहले 1914 के आसपास जोसेफिन की डेथ हुई। हाँ, 1814 में किसी ने उससे पूछा कि तुमको नेपोलियन में ऐसा क्या अच्छा लगता है, तुम क्यों आज तक नेपोलियन के पीछे थी, या फिर क्यों नेपोलियन तुमको कभी गाली नहीं देता। मतलब समझ रहे हो कितना जलील हो गया होगा कोई कि तुमसे शादी किया और उसके बाद किसी और से शादी कर लिया, तुमको डिवोर्स दे दिया। तो क्यों नेपोलियन तुमको आज भी इतना मानता है, तुमको अभी भी एम्प्रेस, आखिरी टाइम तक उसको एम्प्रेस ही रखा था। ऐसा नहीं था कि नेपोलियन ने डिवोर्स देने के बाद भी उनको क्वीन जो बनाया था, उनको एम्प्रेस जो बनाया था, उससे हटा दिया, तब भी उनके पास क्राउन था। बोला कि क्यों ऐसा। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से सर की वो लाइन मुझे समझ में आती है कि इतनी इंटेलिजेंट औरत, उसका जवाब सोचिए। उसने जवाब दिया कि ये नेपोलियन की मर्दानगी नहीं, ये मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ये नेपोलियन की मर्दानगी नहीं है, ये मेरे एहसान है जिसकी वजह से वो आज तक मेरे साथ है। और जब नेपोलियन मरा, जब मरने वाले थे, मतलब मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि दिमाग में घुसे होगा। जब नेपोलियन मर रहे थे, किसी ने उनसे पूछा कि तुम बताओ कि तुम्हारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी। उन्होंने 4 चीजें बोली। पहली चीज मेरे ख्याल से फ्रांस, सेकंड माय आर्मी, तीसरी चीज बोली हेड ऑफ माय आर्मी, एंड फोर्थ वाज जोसेफिन। मतलब आप ये सोचिए कि जिस औरत को उन्होंने डिवोर्स भी दिया, इतना कुछ, ये हिस्ट्री में शायद हम पढ़ते नहीं है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो इवेंट अभी हुआ है फ्रांस में। मैं ये इवेंट पूरा इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम उस हिस्ट्री से जुड़े, और इसलिए भी ये पूरी कहानी सुनाई क्योंकि अब मैं गाना इस चीज पे, इस पूरी स्टोरी पे एक सॉन्ग हम लोग देखेंगे जो नेपोलियन के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। तो ये स्टोरी नहीं पता होती तो मेरे ख्याल से पूरा मजा नहीं आ पाता। ट्राई करना, आपको भी शायद ये गाना तो सुना हुआ ही होगा। अनु मलिक ने यहीं से चुराया है इस स्टोरी में से। मैं वो स्टोरी भी समझाता रहूंगा। ओके, तो स्टार्टिंग फेज है नेपोलियन का। नेपोलियन को जोसेफिन मिली है, अभी अभी बिल्कुल ताजा ताजा मिले लोग, और मिलने के बाद नेपोलियन की आंखें एकदम फटी हुई है, अरे ये क्या, ये लड़की चाहिए मुझे एकदम। तो ये नेपोलियन अब गाना स्टार्ट कर रहा है। चुपके से आंखों के रास्ते तो मेरे दिल में समाया, चाहत का जादू जगा के मुझको दीवाना। पहली नजर में बनी है तू मेरे सपनों की रानी,
याद रखेगी ये दुनिया अपनी वफा की कहानी। हो मेरा चैन चुरा के मेरी नींद उड़ा के खो न जाना किसी मोड़ पर। आगे क्या है? बाजीगर। ये नेपोलियन गा रहा है क्योंकि वो सच में इस टाइम पे बाजीगर है, वो सच में वो जीत रहा है। अब आते हैं हम अब आते हैं फर्स्ट रैंक आएगी। ओके, तो अब हम आते हैं 1807 पे, जब डिवोर्स की कहानी हो रही है। जोसेफिन ने पूछा उसको कि अरे तुम तो बहुत गलत कर रहे हो यार, तुम तो आदमी गलत हो, मैं तुम्हारे साथ आ गई, मेरी किस्मत फूटी। नेपोलियन बहुत इंटेलिजेंट आदमी, डिप्लोमेटिकली कैसे समझा रहा है उसको मुझको गलत ना समझना, मैं नहीं पागल आवारा, दिल की दीवारों पे मैंने लिख दिया नाम तुम्हारा। हो तेरे प्यार पे कुर्बान मेरा दिल मेरी जान, तुझे लग जाए मेरी उम्र। बाजीगर मैं बाजीगर, दिलवाने का दिल। क्या बात है यार। तो ये मुझे जब इन्होंने बोला कि एक गाना गाना चाहिए तो मेरे दिमाग में स्टोरी आई। पता नहीं मेरे दिमाग में कब से स्टोरी चल रही थी, गाना में लिंक नहीं कर पा रहा था। कल मैंने राहुल जैन का एक सॉन्ग सुना, राहुल जैन सुना है ना यूट्यूब पे, हाँ, उसका एक सॉन्ग सुना और मेरे को तुरंत क्लिक किया, ये तो नेपोलियन है। क्योंकि ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी थी विकिपीडिया पे, जब मैंने ये इंसिडेंट के बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो ये हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ कहानी। एक और चीज मुझे सर की बहुत अच्छी लगती है और वो है सर जब भी इस्लाम के बारे में बात करते हैं ना तो एक अलग रेस्पेक्ट से बात करते हैं। मुझे पानी मिलेगा क्या थोड़ा सा? तो इस्लाम के बारे में सर जब भी बात करते मेरे दिमाग में बहुत आता था। मतलब मैं एक बैकग्राउंड बताता हूँ, मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ। मेरे पिताजी वो कट्टर वाले ब्राह्मण होते हैं ना, उस टाइप का। और मेरी मम्मी जो है वो बहुत लिबरल है। लिबरल का मतलब कि उनको फर्क नहीं पड़ता, वो ह्यूमैनिटी में बिलीव करती हैं। और मेरे पिताजी क्योंकि उनका बैकग्राउंड ऐसा था, क्योंकि मेरे दादाजी वो शास्त्री टाइप के थे, तो हमारा बैकग्राउंड कुछ वैसा रहा है कि पिताजी थोड़ा सा कट्टर टाइप के और मम्मी जो है हमारी वो थोड़ी लिबरल। तो मेरे में दोनों चीजें साथ में फ्लो हो रही थी। पर मुझे कई बार अच्छा लगता था अपनी मदर की साइड लेना, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मेरे बहुत मुस्लिम दोस्त थे, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। पहली बार जब मैंने सर को बार बार मैं पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है सर इंटेंशनली भी ये चीज कई बार आपके सामने ऐसा फेंक देते, फुर्री बोलते हैं तुम सोचो, अब तुम्हारे ऊपर है, तुम सोचो। तो सर इस्लाम के बारे में बहुत बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ म्यूजिक जो फॉर्म है इस्लाम में बहुत बहुत अच्छा है, जैसे सूफी म्यूजिक, कव्वाली इसमें। तो मेरे पास एक सॉन्ग है जो कि मैं इसके पहले जहाँ पे पढ़ता था वहाँ पे हमारे टीचर ने गाई थी, वो कव्वाली मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं आज वो कव्वाली आप लोगों के साथ, और उसमें भी एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा कहाँ पे आपको ज्यादा ध्यान देना है और कहाँ पे आप ऐसे ही सुन के वाह वाह कर सकते हैं। कव्वाली जो है वो सिंगर में तो नाम कौन सी है? नहीं इतने बड़े लोगों की नहीं गा सकते। ओके मैं गा देता हूँ, आपको शायद पता चल जाएगा। अर्जियां सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूं, क्या बात है। तुमसे क्या मांगू मैं, तुम खुद ही समझ लो। मौला 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 मेरे मौला, जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया, मस्ती पिए सबको झूमता नजर आया। जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया, मस्ती पिए सबको झूमता नजर आया।
ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब अगली है। प्यासे लेके आया था दरिया वो भर लाया, नूर की बारिश में भीगता सतर आया, मौला 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 मेरे मौला। एक्चुअली हिंदुइज्म के साथ अच्छी बात यह है कि हिंदुइज्म हैज सच गुड स्टार्स। विवेकानंद, पंडित श्री श्री रविशंकर, सदगुरु, द स्टार्स मुसलमानों के पास भी है, बट दे डोंट गिव the reason I'm telling you why I glorify Islam in the class. Sir, there is no parallel to Islam. Islam is a very wonderful thing which talks only about meditation and reformation and transformation. Yeah, that is why I was talking about Sri Lanka. So I think when I come to the class, so I know very well that if I don't speak about Hinduism, Vivekananda will do it. Pandit Sri Ravi Shankar will do it. Sadhguru will do it. Who will talk about Islam? Who will glorify Islam? So for me it becomes the moral duty to give the message to all my students which belong to Muslim community कि बेटा तुम भी बोलो जब मैं काफिर होके बोलता हूँ। Yesterday ऐसा तो हमेशा होता ही रहता सर। एक हम मेरा नौगांव का स्टूडेंट है B22 possibly B22 बैच का शफी दिन, तो कल वो मुझसे मिलने आया and these miracles they happen to me every year they happen. तो शाहिदीन तो अच्छा इसी क्लास का B25 तो उसने कहा सर I won't be able to attend your farewell tomorrow, so I want to give some special gift to you, and sir he bowed down and touched my feet, which is impossible for a Muslim. मतलब ये बहुत बड़ी बात है। तो मैंने तो तुरंत से गलाया, मैंने कहा जाने दो। कहा नहीं सर आपसे मिलकर पता चला कि इस्लाम क्या है। मतलब he has given a letter to me, phone number of his father, everyone's phone number दिया, and he said I want you to come to my house. और आप श्रीनगर में तो एक बार भवन हो गया, मेरा स्टूडेंट है मुदस्सिर, मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो वो सारे लोग मुझे लेने आए थे, तो he also came and simply does the feed. तो बाकी जो मना लोग खड़े थे और मेरी तो आदत है मैं लोगों को माइंड नहीं कर रहा। मैंने कहा जा, मैंने मुदस्सिर से कहा, मैंने कहा मत किया करो बेटा, गलत बात है। कहा कैसे ना करूं और क्यों ना करूं? एंड देन ही गेव सच अ गुड स्टेटमेंट। ही सेड कि आई विल प्रेफर टू बिकम ब्रूनो बट आई विल नॉट स्टॉप टचिंग योर फीट। ब्रूनो, अगर आपने नाम सुना होगा, ब्रूनो was a rational person from England who was burnt alive for speaking against the church. So he said, I will prefer to become Bruno. मैं ब्रूनो बनूंगा, ये मुझे जिंदा जला दे पर मैं आपके पैर तब भी छूं। तो मुझे ये सब चीजें रही हैं। तो इस्लाम सर उसमें कुछ बुराई है ही नहीं इस्लाम में सर। वो यही ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने आपको कहानी, एक्चुअली मोहम्मद ऑल्सो मेडिटेटेड फॉर 12 years। उनके 12 साल की कहानी किसी को नहीं पता। He also meditated for 12 years, and when he got iman, conscious, so he wanted to give it to his people. It's basically a compassion for every achiever. ये बुद्ध जो आपको घूम घूम के बता रहे हैं ना, इसीलिए बता रहे हैं। You become the victim of compassion. कि क्यों मरा जा रहा है स्त्री के पीछे? सर एक किताब है चित्रलेखा, भगवती चरण। Please, all the male in this class, please पढ़िएगा जरूर सर। Please, चित्रलेखा. It's a historical novel. Historical novel. Chitralekha was a very famous dancer in the court of Chandragupta Maurya. सर उस नॉवेल को मेल मेंबर्स है, फीमेल पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, पर मेल मेंबर्स। सर डोंट रन बिहाइंड अ वुमन फॉर सेक्स। दैट इज द कोर ऑफ दैट बुक सर। रिस्पेक्ट अ वुमन फॉर हर फीलिंग्स। इफ यू सक्सीडेड इन विनिंग द हार्ट ऑफ अ वुमन, मेल मेंबर्स है सर। बड़ी राज की बात बता रहा हूं, आपको लगता होगा, बड़ी एक्सपीरियंस की भी बता रहा हूं। और if you succeeded in your life in winning the heart of a woman other than your mother, उसका तो जीतना ही है क्या? Sir, you will become incarnation, sir, because woman has such a great potential. सर वो चाहे ना तो खुदा बना दे आपको, बस वो चाह ले।
पर वो चाहती कहाँ नहीं है? क्यों नहीं चाहती हो? क्योंकि वो आपको खुदा बनाना चाहती है और आप उसके शरीर पे आकर रुक जाते हो, बस वहीं वो भी रुक जाती है। आपकी दोस्ती हुई, फ्रेंडशिप हुई, आपने उसे प्रपोज किया, हार्ट खरीद के दिया, चॉकलेट दी, 5 स्टार में खाना किया, सब कुछ किया आपने और बड़ी खुश है वो आपसे कि यार ये आदमी मुझे प्यार करता है, पर एट द एंड आप सारा ट्रैक चेंज कर देते हो। बस वही उसे लगता है कि अच्छा ये चाहिए, चलो ले। बस वहीं पर आप लूजर हो जाते हो। बस वहीं पर आप लूजर हो जाते हो। इफ यू लव अ वुमन एंड यू आर मेल, इफ यू कंसीडर योरसेल्फ, तो इट शुड ऑलवेज बी द प्रपोजल फ्रॉम द साइड ऑफ द वुमन। आप कुछ मत करो सर। औरतें क्यों अपने फादर को मानती है? इसी वजह से सर, बिकॉज दैट इज अ मेल इन देयर लाइफ हु लव्स देम इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बॉडी। आप औरत की बाप को कुछ बोल कर देखो, आपको जिंदा चबा जाए सर, मार डाले सर। उसका मेन रीजन यही है, बिकॉज वुमन नोज कि एनीवन हु इज कमिंग क्लोजर, एक्सेप्शंस आर देयर सर। शाहरुख खान इतनी हाइट पे क्यों है सर? बिकॉज ऑफ गौरी खान। स्टारडम पाने के बाद बहुत लोग खो गए सर। कल्याण सिंह बिकेम द सीएम, अफेयर हो गया 50 साल की उम्र में। अच्छी बात है, करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कब्र में भी एक साथ लेके जाओ। पर शाहरुख खान की जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो बात टच कर गई सर, मैं शाहरुख खान मैं मानता ही नहीं लोगों को, मैं उनकी आर्ट की रिस्पेक्ट करता हूं, बट द लाइन ऑफ शाहरुख खान व्हिच मेड मी द फैन ऑफ शाहरुख खान वाज कि टुडे आल्सो I take the permission from my wife and then I enter into her room. मैंने कहा यार जबरदस्त था, क्योंकि मुझे पता नहीं था। अभी रिसेंट की घटना है, रिसेंटली वाज लास्ट ईयर एंड देन ही सेड कि टुडे आल्सो टुडे, पता नहीं जहां भी वो बोल रहा था, पर उसने सब क्या रॉयल्टी की बात कह दी साहब। मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था कि यार इतना महान कैसे हो गया ये। उस दिन मुझे पता चलेगा नहीं सर, आप अगर महान बनना चाहते हो बस एक काम करो मेरी तरफ से, वुमन को रिस्पेक्ट करो सर। विवेकानंद बिफोर लिविंग टू शिकागो वो राजा के घर गए, क्या नाम था उस राजा का? कौन से राजा ने पार्टी, कौन सा राजा था जो उसने फाइनेंस किया था? अच्छा एक्सपाइटेड कोई भी राजा होगा, राजस्थान का कोई राजा था, ही फाइनेंस हिज एंटायर जर्नी टू शिकागो। तो उनके घर गए तो राजा ने बनारस से एक डांसर मंगाई थी, तो Vivekanand, after dance, Vivekanand goes to that lady and touches the feet of that lady and says, "Mother." तो उस लेडी ने कहा कि अगर मेरे अंदर तुमको माँ दिखाई पड़ती है, because I have seen people abusing their wife, कि prostitute हो तुम. People say this to their wife, and he was calling a prostitute as a mother. नेपोलियन की भी यही खास बात थी सर। ये जो कहानी नेपोलियन, he was very fond of the company of women. एक बार पोप ने आके उससे कहा, मैं उस कहानी को पूरा कर देता हूँ। एक बार पोप ने उससे आके कहा कि तुमको एक नई लड़की चाहिए। उसने कहा मैं बुलाता थोड़ी हूँ, अब आ जाती है, मैं उन्हें रिस्पेक्ट करता हूँ। पोप ने कहा दिस इज इल्लीगल, इमोरल, इररिलीजियस, विल बी पनिश्ड। उसने कहा ठीक है फादर, बट यू हैव टू स्टे हियर, आई लीव दिस, पर आपको एक हफ्ते मेरे साथ रहना होगा। फादर ने कहा ठीक है, पोप ने कहा ठीक है, बी विद यू। So in the morning when father came for the breakfast, he gave the bread pudding to father. The bread pudding was cooked excellently. In the afternoon he gave bread pudding. In the evening he gave bread pudding. This did happen for one day. Second day again bread pudding. That carried on for the second day. Third day again the bread pudding. Third day father was little bit uncomfortable. Fourth day when the bread pudding came, then the Pope got up. Ki every day bread pudding. He said, Father, then why every day Josephine? खिलाड़ी अच्छा था वो, बहुत अच्छा खिलाड़ी था सर, बहुत बढ़िया। क्योंकि जिस बैकग्राउंड से वो आता था ना, वो इसीलिए हिस्ट्री आपको पढ़ना चाहिए सर। जैसे आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ो नेहरू की, अंबेडकर को पढ़ो, कलाम सर, अब्राहम लिंकन, 4 pages per day, उससे ज्यादा नहीं सर। Within 1 year, you'll find a different part of your personality. सब कुछ बदल चुका होगा सर।
और ये जो तुम्हारी आर्ट है ना, मतलब तुम तो अच्छा पता है क्या, आपने गौर किया इस आदमी को कनेक्शन, पहली रैंक आएगी तुम्हारी अगर ये चीज तुम कैरी ऑन कर लेगे। बिकॉज तुम्हारी दूसरी सबसे अच्छी बात, सर सीखो इस आदमी से, उसने न्यूज पढ़ी नोटर डैम की, उसने R&D किया उस पर, आप NCERT नहीं पढ़ते सर। Many of you don't open the NCERT, you don't take the pain for it and you want to get first rank and you want to get qualified। सर उस आदमी ने पेन लिया सर अलग से। और तीसरी उससे भी अच्छी बात, जिस आदमी को धुन पकड़ में आती ना, धुन कि कहाँ पे नीचे ले जाना और कहाँ पे ऊपर, सर ये हर जगह लागू होता है, प्यार में भी ये होता है सर कि कहाँ नीचे लाना है और कहाँ ऊपर ले जाना है। प्यार में भी यही है, वॉर में भी वही है, पढ़ाई में भी यही। अगर तुम धुन सेट करने लगे लाइफ में ना, पता नहीं, हो सकता है तुम भी प्रधानमंत्री बन जाओ क्योंकि ये सब करना है सब। पर एक बात और एक बात हमेशा याद रखना, मेरी मजबूरी थी तुम्हें अप्रिशिएट करना। मजबूरी इसलिए थी कि तुम बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर गए, लेकिन तारीफ की एक कमी है, कभी कभी दिमाग में चली जाती है। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी तुम्हारी कोई तारीफ, जैसे आप मेरी तारीफें कर रहे हो, मैं ले नहीं रहा हूं सर। वो तो मेरी वाइफ ने आज मुझसे कहा कि दाढ़ी बना लो, बहुत बुरी लग रही है, बोली बाल कटा लो। शी टुक मी टू द सैलून मॉर्निंग में। अबे मैंने कहा मेरा फेयरवेल थोड़ी होता है, फेयरवेल तो उस अंदर की कॉन्शियस का होता है, खेल तो पर्दे के पीछे कोई और ही रहा है। तो मेरी दाढ़ी बड़ी हो, बाल बड़ा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। गांधी जी नंगे रहते हैं, महारानी विक्टोरिया बाहर आ रही उनसे मिलने के लिए बर्मिंघम पैलेस में, आप इतना बड़ा बड़ा सूट पहन के जाते हो, कोई बात ही नहीं करता आपसे। शादियों में जाते हो आप 50,000 का सूट पहना सिलाते हो, 60,000 का सूट सिलाते हो। कोई सर आप ऐसी औकात पैदा करो कि अगर आप कुर्ते पजामे में शादी में चले गए ना, तो एंटायर मॉब शुड टर्न टुवर्ड्स यू। अननेसेसरी एनर्जी को मत वेस्ट करो सर। आप जंगल में हैं राम की तरह, तो तपस्या कर लो सर, क्योंकि भगवान भी नीचे, इफ गॉड विल आल्सो कम डाउन, ही हैज टू रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ दिस लैंड। उसको तपस्या करनी ही करनी है, और आप कर रहे हो सर, एंजॉय करो इसे। बस हो गया, किसी को बोलना।